परिसर है भायकला मोती शाखा। आज के ही दीक्षित नूतन मुनिराज दीक्षा विधि पूर्ण होने के पश्चात उपाश्रय में आकर अपने भवोदधि तारक गुरुदेव के आशीर्वाद लेकर भावोल्लास से लाल सूतर की माला द्वारा नमस्कार महामंत्र का स्मरण कर रहे हैं। संसारी सभी परिवारजन वंदन करके धीरे धीरे बिखरने लगे हैं। नूतन मुनिराज तो स्वाध्याय में लीन हो गए हैं। एक अजैन श्रेष्ठी वहां ही बैठे हैं। स्वाध्याय करते हुए तेजस्वी, त्यागी, संयमी नूतन मुनिराज को एक ही दृष्टि से बार बार देख रहे हैं। हृदय से भाव भरी वंदना कर रहे हैं। हकीकत ऐसी थी कि आज ही सुबह मुंबई जवेरी बाजार से भायकला तक के वर्षीदान के वरघोड़े में मुमुक्षु इंद्रवदन का तेज और त्याग के भाव देखकर जवेरी बाजार के एक अजैन व्यापारी करमचंद अग्रवाल आश्चर्य में पड़ गए थे। पैसे को ही परमेश्वर मानने वाले और खाओ पियो जलसा करो की मान्यता धरने और धराने वाले वह श्रेष्ठी को इंद्रवदन को देखकर मन में बहुत सारे प्रश्न होने लगे। कौन होगा यह नवयुवक? भरी जवानी में पैसे कपड़े आदि क्यों उछाल रहा है और लोगों को क्यों बांट रहा है? पैसे कमाने की और खा पीकर जलसा करने की उम्र में यह युवान त्याग के मार्ग पे क्यों चल रहा है? श्रेष्ठी ने वरघोड़े में चलते ही एक जैन भाई को पूछ लिया, भाई यह नवयुवक कौन है? सेठ जी, यह तो शेर बाजार के किंग राव बहादुर जीवतलाल प्रताप सिंह का भतीजा है। यह सुनते ही सेठ आश्चर्यचकित हो गए। क्या सच में उनका भतीजा है? जी हाँ, लेकिन यह इस तरह कपड़े पैसे क्यों उछाल रहा है? सेठ जी ने जैन भाई से प्रश्न पूछा। जैन भाई ने बताया कि सेठ जी, उनका हृदय वैराग्य से भर गया है। अब उसे संसार में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए वो अब सब कुछ, संपत्ति, परिवार, मन चाहते भोजन, आकर्षक कपड़े, आभूषण आदि सबको छोड़ के संन्यास के मार्ग में चल रहा है। उसके प्रतीक के रूप में वह कपड़े पैसे आदि लोगों में उछाल रहा है और भायकला पहुंचकर जैन धर्म के साधु जीवन का स्वीकार करेगा। यह सुनते ही करमचंद शेठ के मन में बहुत सवाल पैदा हो गए। क्या सच में यह हो सकता है? नवयुवानी में क्या कोई ऐसा कर सकता है? नहीं, मुझे तो यह असंभव लग रहा है। मुझे इसकी पूरी तरह से जांच करनी होगी। पक्की जांच करने के लिए करमचंद अग्रवाल वरघोड़े में जुड़ के भायकला पधारे। प्रारंभ से अंत तक दीक्षा की विधि को निहारी। उनमें वो बार बार इंद्रवदन के मुख पर रहे हुए त्याग के भावों को देखकर प्रभावित हो जाते थे। इंद्रवदन की क्या प्रसन्नता है, गुरुदेव के प्रति क्या समर्पण है, संसार त्याग के लिए क्या तड़पन है, यह देख के मन कमाल कमाल अद्भुत बोल रहा था। और जब नूतन मुनिराज को श्रेष्ठी ने संयम के वेश में देखा, तब उनकी आंखें अश्रु से निरंतर बहने लगी। यह त्यागी मुनिवर का किया हुआ दर्शन तभी ही सफल हो सकता है जब मैं भी कुछ त्याग करूं। ऐसे भाव करमचंद श्रेष्ठी के मन में बहने लगे। दीक्षा विधि के पश्चात जिनालयों में भी वो साथ में ही थे। उपाश्रय में आकर नूतन मुनिराज की सभी क्रियाएं देखकर भावों की वृद्धि कर रहे हैं। समय होने पे सभी परिवारजन आदि चले गए, लेकिन वो तो वही ही बैठे हैं। नूतन मुनिराज के पवित्र अणु परमाणु को ग्रहण कर रहे हैं। नूतन मुनिराज ने लंबे समय से अपने सामने बैठे हुए भाई को देखकर पूछा, कोई काम है? हाथ जोड़कर करमचंद श्रेष्ठी ने कहा, आपके त्याग मार्ग के स्वीकार में से मैं बहुत खुश और प्रभावित हुआ हूँ और आज से जीवन भर के लिए मैं मांसाहार का त्याग करूंगा और जीवन को धर्ममय बनाने का भी यथाशक्ति प्रयास करूंगा। इतना कहकर नूतन मुनिराज के आशीर्वाद लेकर उन्होंने विदाई ली। सिद्धि ही परार्थ था। सच्ची सिद्धि उसे कहते हैं जो दूसरों के हृदय प्रकट हुए बिना न रहे। गुरुदेव के हृदय में छलक रही जीवों के प्रति करुणा ने एक अजैन करमचंद अग्रवाल श्रेष्ठी को भी स्नान के बिना नहीं रहा। गुरुदेव के संसार त्याग को भावों को देखकर आजीवन मांसाहार का त्याग कर दिया। गुरुदेव के जीवों के प्रति करुणा दिन प्रतिदिन उभरते ही रहती थी। जब भी सरकार द्वारा नए 56,000 बुचड़काने की बात आई तो गुरुदेव ने त्राड लगाकर कह दिया, यदि 56,000 बुचड़काने शुरू हुए तो दिल्ली के चांदनी चौक में आकर अपना आत्मविलोपन कर दूंगा। सरकार को गुरुदेव के सिंहनाद के सामने झुकना ही पड़ा और नए 56,000 बुचड़काने की जो योजना थी वो स्थगित करनी पड़ी। गुरुदेव में बहती यह करुणा ने गुजरात में गौ वंश हत्या को प्रतिबंध करवाया तो महाराष्ट्र के देवनार बुचड़काने का आधुनिकीकरण स्थगित करवाया। गुजरात में पर्युषण पर्व के दौरान 9 दिन सभी बुचड़काने बंद करवाए। गुरुदेव की करुणा द्वारा तो ऐसे हजारों जीवन को अभयदान मिला है। धन्य हो ऐसे करुणा मैया को, शतशः वंदन हो ऐसे अभयदान देने वाले जीवन मैया को।
लाख लाख वंदन हो जीवों की रक्षा करने वाले रक्षण मैया को। जानने को मिला है कि बाद में वह करमचंद श्रेष्ठी बार बार गुरुदेव के पास आके आशीर्वाद प्राप्त करते थे। नूतन मुनिराज की दीक्षा के 2 साल बाद जब हुए तब करमचंद अग्रवाल ने मुंबई के सी रोड पर अपने नए बंगले में सपरिवार पूज्यपाद श्री के पगले करवाए और अपने मित्रों स्वजनों आदि को बुलवाकर प्रवचन भी रखा, जिनमें वडीलों की आज्ञा से गुरुदेव ने भी 10 मिनट का प्रवचन किया। ऐसे हमारे करुणा मैया गुरुमा चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब की नहीं जानी हुई अनजानी हुई बातें हर सुधी दशम के दिन जानने के लिए आप आज ही आत्मशुद्धि परिवार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए। नेक्स्ट शासन पुरुष 5 फाल्गुन सुधी दशम 24 मार्च 2021 के दिन। वंदे शासन पुरुषम वंदे जिन शासनम वंदे शासन पुरुषम वंदे जिन शासनम।